हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो आज मैं फेशियल की बहुत ही स्पेशल स्टेप बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक क्लाइंट का फेस अलग अलग होता है। किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं तो किसी के फॉरहेड पे ज्यादा रिंकल्स होते हैं तो किसी के लाफिंग लाइन ज्यादा बनते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं फेशियल बताई हूँ। तो पूरे फेशियल को देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि क्रीम को लेना है और पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है एक बराबर से। तो यहाँ पे नेक का मसाज हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रोक्स जा रहा है वो सारे ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जब भी आपको फेस मसाज के स्टेप में आपको ध्यान देना है कि जो भी स्टेप्स हो वो ऊपर की तरफ या फिर बाहर की तरफ ही जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ स्टेप जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि स्किन टाइट होगा। तो आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना है जो आज मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आप मसाज के स्टेप को करेंगे। तो इस स्टेप को कहते हैं आयरन आउट। तो ये आयरन आउट स्टेप है जिससे कि गले के झुर्रियाँ लूज जो हो जाता है स्किन, वो सभी को टाइट करता है। तो ये स्टेप होने के बाद ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे चिक्स की तरफ। तो आप चिक्स पे देख रहे हैं, ये भी आयरन आउट है, ऊपर की तरफ ही हाथ चल रहा है। तो ये भी स्टेप आप जब भी करेंगे तो ऊपर की तरफ करेंगे और इससे आपका फेस लिफ्टेड होगा। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस के स्टेप को आज मैं बता रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखें और समझें। तो वन साइड का स्टेप जब हो जाता है चिक्स का, तो इसको लेके चलते हैं दूसरी तरफ इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी सेम वही स्टेप जाएगा जिस तरीके से फर्स्ट साइड हुआ था। तो ये स्टेप लगभग आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअस करेंगे। इसमें क्या है कि फिंगर को धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अभी हो रहा है तो ये फिंगर क्या है 4 फिंगर से हो रहा है। इसके बाद क्या होगा 3 फिंगर, 2 फिंगर, 1 फिंगर, इसी तरह से ये स्टेप सारा कंप्लीट होगा। में आपको हर एक स्टेप के बीच में देना है जनरल स्ट्रोक, और ये है जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक आपको कंपलसरी है। तो इस तरह से जनरल स्ट्रोक देने के बाद यहाँ पे हो रहा है यहाँ पिचिंग का। यदि जब भी किसी भी क्लाइंट का डबल चिन हो तो आप इस स्टेप को करेंगे तो डबल चिन आपका कम हो जाएगा, यानी डबल चिन नहीं नज़र आएगा। तो जिनका भी डबल चिन हो उनको ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो इसी तरह से हर एक का मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि कैसे करना है, और जिनका जो प्रॉब्लम हो उसको उन क्लाइंट को वो स्टेप थोड़ा ज़्यादा देंगे तो आपका ये मसाज बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो ये चिन का कंप्लीट हुआ और इसके बाद होगा लिप्स का। तो लिप्स में 3 स्टेप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर किया जा रहा है फिंगर को, और इसका लाफिंग पॉइंट पे ये प्रेस करना है। तो इस तरह से प्रेस करने से क्या हो, लाफिंग लाइन जो बनता है वो आपका नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। और इसके बाद है आपका हाफ सर्कुलर और फुल सर्कुलर ऑफ द लिप्स। तो ये जो है इसे बोलते हैं फुल सर्कुलर ऑफ द लिप्स, और इसके बाद ये जो है ये है हाफ सर्कुलर ऑफ द लिप्स। तो इस 3 स्टेप को आपको लिप्स के अराउंड करना है। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए, फेस सूखना नहीं चाहिए। मीन्स आपका हाथ एकदम स्लिप होना चाहिए फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो आपके स्किन पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आएगा। तो लिप्स का करने के बाद नोज़ का करना है। नोज़ का इस तरह से आपको मिडिल फिंगर से या फिर आप इंडेक्स फिंगर से आप इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वो इजीली निकल जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद थंब से आपको नोज़ को ऊपर की तरफ उठाना है, इसीलिए आयरन आउट कहा जाता है। तो ऊपर की तरफ उठाना है और साथ में आपको आईब्रोज़ के अराउंड ले जा करके ये प्रेसिंग पॉइंट पर छोड़ देना है। टेम्पल के पास ले जाना है, टेम्पल के पास प्रेस करना है। तो इससे क्या है, जितने भी मतलब आपको बहुत ही रिलैक्स मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको ये स्टेप देना है। इसके बाद आपको ये वाला स्टेप करना है फॉरहेड से लेके नोज़ तक का, और ये स्टेप भी बहुत ही रिलैक्सिंग भी होता है और आपके फेस को टाइट करने का काम करता है, फॉरहेड को टाइट करता है। फॉरहेड पे जो रिंकल्स होते हैं उन्हें वो टाइट करता है, उसे वो रिड्यूस करता है। इसके बाद फिर से जनरल स्ट्रोक देने के बाद फिर से आ जाएंगे हम लोग फॉरहेड पे। इसके बाद करना है आइज़ का अराउंड इस तरह से आपको पूरे फिंगर्स को ले जाना है और बहुत ही हल्के हाथों से करना है। आइज़ पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आप टेम्पल पे प्रेशर देंगे, टेम्पल पे प्रेसिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आप प्रेस करेंगे, बट आइज़ के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि आइज़ बहुत ही नाजुक होता है। तो इस तरह से आप फिंगर को कम करते हुए मसाज पूरा कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद आप करते हैं आईब्रोज़ का। आईब्रोज़ को इस तरह से ऊपर स्ट्रेचिंग करते हुए काम करना है। ये वाला किन क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा करना है,
तो ये आपको करना है जिनका डार्क सर्कल ज़्यादा हो, आँख धंसा हुआ, उनके ऊपर ये थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो ये क्या होगा कि आइज़ जो भी आइज़ के नीचे जिनका गड्ढा होता है वो उनका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ज़्यादा करना है। तो मैं स्टेप स्टेप बताते जा रही हूँ कि किस तरीके से किन के ऊपर ज़्यादा करना है। तो हर एक जो स्टेप है वो हर एक के ऊपर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर वो ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह से आप आईब्रोज़ का कर ले, और आईब्रोज़ का करने के बाद आईबॉल का, और आईबॉल वाला जो आइज़ का जो मसाज होता है पूरे फेशियल में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग वाला स्टेप होता है। तो इसे आप बहुत ही रिलैक्स मूड में करेंगे, मतलब बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे, बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे। तो ये आपको करना है रिंग फिंगर से, क्योंकि रिंग फिंगर से करने से बहुत ही लाइट हैंड से वर्क होता है। तो ये रिंग फिंगर से आपको काम करना है, और फिर से टेंशन पॉइंट पे ले जाके आपको फ्रेश करना है। फिर से जनरल स्ट्रोक, जैसा कि मैं बताई हूँ कि हर एक स्टेप के बाद आपको एक जनरल स्ट्रोक देना ही है। तो आप जनरल स्ट्रोक देते हैं। इसके बाद आपका फॉरहेड पे ये स्टेप देना है। इससे भी रिंकल्स जो होते हैं फॉरहेड पे वो रिड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से आप हर एक स्टेप को समझेंगे कि इनके ऊपर क्या ज़्यादा करना है, किस पे कम करना है, ये आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट काम करेंगे। तो ये हो गया फॉरहेड का। और फॉरहेड का होने के बाद यहाँ पे अभी तक मैं जो बताई हर एक ऑर्गन्स का अलग अलग से मसाज बताई हूँ। अब मैं क्या बता रही हूँ पूरे फेस का एक साथ। तो ये फिर से जनरल स्ट्रोक, और जनरल स्ट्रोक के बाद तो ये है सीजर कट। और सीजर कट में इस तरह से फिंगर को फंसा के आपको मसाज देना है, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और फिर आपको लेके जाना है कान की तरफ। और इस ये वाले स्टेप से क्या होगा, जो भी स्किन पे यानी कि जो भी चिक्स पे आपका रिंकल्स है या फिर चिक्स लटका हुआ है तो वो सारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फेस लिफ्ट होगा। तो आपको क्या करना है, पूरे स्किन को लेके जाना है कान की तरफ। आप देख सकते हैं फिर से इस साइड भी मैं फिर से समझा दूं कि किस तरह से फिंगर को फंसा के आपको राउंड घुमाना है और बाहर की तरफ लेके जाना है। जब भी हाथ घूमेगा तो इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि या तो आपका ऊपर की तरफ जाएगा या फिर आप बाहर की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम स्टेप उसी तरीके से हो रहा है, ये ऊपर और बाहर की तरफ हाथ जा रहा है। तो इस तरह से आपका स्किन टाइट होगा और ग्लो भी बहुत ही अच्छे से आएगा। और इसके बाद फिर से जनरल स्ट्रोक। इसके बाद आपको करना है टाइपिंग। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट हो रहा है क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। तो टाइपिंग करने के बाद करना है पिंचिंग, और पिंचिंग के बाद करना है आपको वाइब्रेशन। और इस सब के बाद लास्ट स्टेप जो है वो आपको करना है S और 8, जो कि आपके स्किन में जितना ज़रूरत है क्रीम उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फेस पे लाइट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मसाज ही हुआ है, और बगैर मतलब एकदम नेचुरल लाइट का मैं आप लोग को वीडियो दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ही नेचुरल लाइट है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइट मैं नहीं ऑन की हूँ। और आप फेस पे ग्लो देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से आज मैं आप लोग को बताया कि मसाज का स्टेप कौन सा होगा और किस तरीके से होगा, और कौन सा स्टेप का क्या फ़ायदा है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कि बाकी लोग को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।